सभी साथियों को वंदे मातरम। बहुत प्रसन्नता है मुझे आप सबके साथ फिर से लाइव जुड़ने पर। और विषय कुछ ऐसा है कि कल रात को मैं बलिया पहुंचा हूं, ऋषि कश्यप चिकित्सा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र में, जो कि स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट का एक कैंप कार्यालय भी है। और पूरा चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, स्वरोजगार, ये जो पांचों हमारे स्तंभ हैं, इन सभी स्तंभों पर कार्य भी बलिया में किया जाना तय हुआ है। जैसा कि अगर आप सब ने व्याख्यान देखा हो जो बलिया में हुआ था 16 फरवरी को बसंत पंचमी के पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से बलिया में हम करने वाले हैं अपने उद्घोष को, अपने शंखनाद को। तो आज मैं बलिया में हूँ और जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ, जहाँ से लाइव हूँ, वो वैद्य परामर्श कक्ष है स्वदेशी चिकित्सा केंद्र का। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ऋषि कश्यप चिकित्सा केंद्र, जो आप देख सके। जो भाई पहुँच नहीं पाए थे उद्घाटन के समय में, या जो लोग किसी भी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे उद्घाटन में, उन सभी को आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो कोशिश करता हूँ दिखाने की, समझाने की कि किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और आगे किस प्रकार से चलेंगी। तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत अंदर से गर्व और गौरव महसूस करते हुए मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्य हम सब ने किया मिलके, ये परम पूज्य भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों और सपनों पर चल के ही संभव होना था। उनके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिसके माध्यम से ये कार्य इस देश में संभव हो पाता। और हम सब स्वदेशी शंखनाद के माध्यम से पूरे देश में ऐसे केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। तो समय ज़्यादा न गंवाते हुए मैं आपको ऋषि कश्यप चिकित्सा केंद्र का पूरा विजिट कराता हूं, जिसमें औषधालय, वैद्य परामर्श कक्ष, शिरोधारा, नस्य, एनीमा, उसके बाद इस केंद्र के अंदर उपलब्ध जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक खूबसूरती है, जिसमें पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के बागवानियाँ तैयार की जा रही हैं। स्वदेशी कृषि करने के लिए बहुत सारे मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। स्वदेशी कृषि करने के लिए बहुत सारे कल्चर तैयार किए जा रहे हैं। उन कल्चरों के माध्यम से छिड़काव किया जा रहा है उन खेतों में जहाँ पे कुछ भी अनाज लगाया गया है, और उन किसानों के माध्यम से फिर वो कल्चर डालने के बाद जो पैदावार होगी उसको हम सामने प्रतिबिंब के रूप में रखकर, एक विषय के रूप में रखकर सभी किसानों से आग्रह करने वाले हैं कि वो भी इस स्वदेशी कृषि, विषमुक्त गौ आधारित स्वदेशी कृषि को अपनाएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऋषि कश्यप स्वदेशी चिकित्सा केंद्र को। मैं बैक कैमरे को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हम सबके रियल हीरो भाई राजीव दीक्षित, इस देश के सच्चे देशभक्त। उनकी तस्वीर के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं ये पेशेंट ऑब्जर्वेशन टेबल कह सकते हैं, या मरीजों को देखने का स्थान जहाँ वैद्य जी बैठते हैं। और अगर आप देखें तो जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर मशीन, चलिए बाहर का नज़ारा देखते हैं। यह आप देख सकते हैं यहाँ के साथियों ने, कार्यकर्ता भाइयों ने कुछ मच्छर से बचने के लिए देसी जुगाड़ करके उन सूत्रों को जो राजीव भाई की पुस्तकों में लिखी है उनका उपयोग करके ये मच्छर भगाने की धूप बत्तियाँ तैयार हुई हैं। बहुत अच्छा परिणाम है इनका, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये जो आप देख रहे हैं सामने ये कक्ष, इसमें मसाज और शिरोधारा, ये दोनों प्रक्रिया और सेवाएं हम देने वाले हैं, और वो सेवा शुरू भी हो चुकी है। आप जैसा देख सकते हैं मसाज के लिए अंदर टेबल लगा हुआ है। इधर आप जाएंगे
तो ये शिरोधारा कक्ष और एनीमा कक्ष है, जिसमें एनीमा के माध्यम से लोगों के शरीर में मौजूद जो अपशिष्ट पदार्थ है या जो भी गंदगी है उनको निकाला जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं बड़ी आंत में जमा हुआ जो भी कचरा होता है वही रोगों को जन्म देने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो शरीर से इन विजातीय द्रव्यों को एनीमा के माध्यम से निकाला जा सकता है। वो क्रिया हम यहाँ देने वाले हैं। आपको मैं पूरा विज़िट दिखाता हूँ इधर से, एक तरफ से। आप देखें इतना सुंदर ये बना है दोस्तों। इसमें ना 1 रुपये का सीमेंट लगा है, ना 1 रुपये की बालू लगी है, ना गिट्टी लगी है। ये पूरा प्राकृतिक तैयार किया गया है। जो भाई नहीं मौजूद हो पाए थे उद्घाटन के समय में, वो ज़रूर इस लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। क्योंकि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र तैयार हुआ है दोस्तों, ये एक समाज के उत्थान को देखते हुए तैयार किया गया है, उत्थान की दृष्टि से तैयार किया गया है। आज एलोपैथी दवाओं का जो मकर जाल फैला हुआ है हमारे देश में, उससे बचने के लिए स्वदेशी शंखनाद का एक प्रयास है। आप देख सकते हैं ये केंद्र के अंदर का ही है। कितना सुंदर केला लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से उसी कल्चर के माध्यम से तैयार होता है दोस्तों। इसमें छिड़काव किया जाता है उस कल्चर का फलों पर और जड़ों पर। और आप देखिए ये करीब 50 से 60 किलो का एक होगा, आप सोचिए। और ऐसे एक साल में करीब 10 से 15 लगते हैं एक पेड़ में। आप देखें तो यहाँ आम के जो नए अमौर बोलते हैं, यहाँ पर बौर भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ये आ चुके हैं। जो भाई उत्तर प्रदेश के अलग दूसरे भारत के राज्यों से हैं वो ज़रूर देखें, जो शहरों में हैं जिनके यहाँ आम का पेड़ नहीं होता। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ आम का फल तैयार होता है इन पेड़ों में। कितनी प्रकृति की अद्भुत शक्ति है भारत की इस मिट्टी में कि जिसमें हम एक अनाज का कोई बीज डालते हैं और उत्पादन में हमें वो 100 गुना ज़्यादा देती है। आप अगर देखें तो ये सेमर है, सेमर बोलते हैं इसको। और ये सेमर के फूल हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। और ये उस कल्चर में डाला जाएगा जो कल्चर खेतों में छिड़काव करने के लिए हम यहाँ पर तैयार करा रहे हैं, जो स्वदेशी कृषि के कुछ मॉडल होंगे। मैं आपको वो कल्चर भी दिखाता हूँ। आप देखिए ये कल्चर तैयार हुआ है और इसमें करीब 64 टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, 64 प्रकार से ज़्यादा के इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और ये इतनी अच्छी गुणवत्ता का है कि इसको डालने के बाद किसी खाद, किसी डीएपी, किसी यूरिया, किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो इसमें बैक्टीरिया के गुड़ को खाने की आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत आवाज़ के साथ ये पूरे अपने ग्रोथ को करते हैं मल्टीप्लाई, और हमारे खेतों के लिए बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। आप अगर देखें तो ये एकदम प्रकृति से भरपूर हरी भरी जगह है। ये बलिया का ऋषि कश्यप चिकित्सा शोध केंद्र, जो स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट का एक कैंप कार्यालय भी है बलिया का। आप देखें ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम स्वदेशी कृषि के लिए एक मॉडल तैयार करने वाले हैं। और सामने ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सब्जियों की बागवानी शुरू होनी है। और सब्जियों के माध्यम से कुछ किसानों को तैयार करना है इस बात के लिए कि वो जैविक खेती और विषमुक्त खेती कर सके। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे बांस, आप जानते हैं ना, बाम्बू को काट के और फिर इसमें बर्छी बना के इसको तैयार किया गया है। अब चलते हैं फार्मेसी औषधालय में दोस्तों। आप देख सकते हैं
ये ऋषि कश्यप चिकित्सा शोध केंद्र का औषधालय है, जहाँ पर जो वैद्य जी जड़ी बूटियाँ या औषधियाँ लोगों को रिकमेंड करते हैं वो दी जाती हैं। आप देखें यहाँ पर करीब 150 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, जिनसे रोगियों के गंभीर बीमारियों की चिकित्सा होती है। आप देखें अर्जुन छाल, अश्वगंधा, अनंतमूल, उदयवृषाल, अमृतधारा, कातीर, कासनी, करंज, बहुत 100 से ज़्यादा प्रकार की जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं। आमा हल्दी, गोल मिर्च, विदारी कंद, गोरखमुंडी, गुजमार, कुटकी, खूब कला, सौंठ। अगर मैं आपको पूरा नाम लूँ तो करीब 10 मिनट तो इन औषधियों के नाम में ही चला जाएगा। देखिए ये सारी औषधियाँ बिल्कुल शुद्ध, बहुत अच्छी मुहूर्त में ली हुई और फिर उनको कूट पीस कर हाथों द्वारा खलबट्टे पर फिर उनको चाला जाता है और फिर उनकी चिकित्सा की जाती है। ये कुछ पुस्तकें आप देख सकते हैं स्वास्थ्य की, जिनको रोगियों को देने के बाद हम उनसे आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इन पुस्तकों को भी पढ़ें ताकि अपने जीवन को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। तो ये जो पूरा सामने का एरिया है, ये जड़ी बूटियों का एरिया है, जिसमें जड़ी बूटियाँ पूरी रखी गई हैं, जिससे वैद्य जी गंभीर रोगों की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अद्भुत जड़ी बूटियाँ हैं। सर्पगंधा, शतपुदीना, समुद्र फेन जैसी औषधियाँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। फिर इधर सामने के रैक में भारत के अलग अलग प्रांतों में हमारे स्वदेशी कार्यकर्ता साथियों द्वारा तैयार किया गया अलग अलग उत्पाद है, आप देख सकते हैं। वातनाशक, ये आप देख सकते हैं, ये गाय के गोबर से तैयार हुआ गौकुंड है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आप देख सकते हैं, ये एक पीस अगर आप अपने घर में जलाते हैं प्रतिदिन, तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से दूर रखेगा। इसको मैं खोल देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये इसमें बीच में गुगुल, उसके बाद आम की लकड़ी का बुरादा, देशी घी, चंदन, उसके बाद भीमसेनी कपूर, ऐसी जड़ी बूटियां मिला के ये गौकुंड तैयार किया गया है। फिर इसी तरह ये पूरा सामान आप देख सकते हैं, उत्पाद जो स्वदेशी बने हुए हैं, हाथों से बहुत अच्छे उत्पाद, लोगों को रेगुलर खाने के लिए आंवला चटपट और आंवला से भी बने उत्पाद लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनके शरीर में विटामिन सी की कमी से जितने भी रोग होते हैं या उनकी इम्यूनिटी ख़राब होने वाले जितने भी रोग होते हैं वो ठीक हो सकें। तो ये औषधालय है और इसके अंदर है जहाँ स्टोर है औषधियों का, ये भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ ईमानदारी से। यहाँ पर कुछ औषधियाँ रखी हुई हैं जिनको आवश्यकता के अनुसार निकाला जाता है समय समय पर। और बहुत सुंदर चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अष्टांग हृदयम। ये वही पुस्तक है जिस पुस्तक के अध्ययन की बात राजीव भाई ने अक्सर किया है अपने व्याख्यानों में। ये हमारे ही स्वदेशी के साथ जुड़े हुए एक साथी ने यहाँ आकर मुफ्त में दान के रूप में सहयोग किया है संस्था का, इस पुस्तक को देकर। आप देखिए ये पुस्तक इतनी मोटी है, ये है असली वाली अष्टांग हृदयम का हिंदी संस्करण। वास्तव में जो बाज़ारों में उपलब्ध है अष्टांग हृदयम वो उतनी अच्छी नहीं है, उनकी व्याख्या उतनी अच्छी नहीं है। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने इसकी व्याख्या की है और ये वही लेखक हैं जिन्होंने चरक जी की लिखी हुई चरक संहिता का भी हिंदी अनुवाद किया है और बहुत सारे हमारे शास्त्रों के लिखे हुए संस्कृत अध्यायों को हिंदी में अनुवादित करके इस देश को समर्पित किया है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है अष्टांग हृदयम, आप देख सकते हैं। इसमें संस्कृत में पहले सूत्र लिखे हुए हैं, फिर उनका हिंदी अनुवाद बताया गया है।
तो चलिए, खैर बताने को तो बहुत कुछ है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ी चीज़ें और दिखा देता हूँ। स्वदेशी कृषि की बात हम सब कर रहे थे, तो स्वदेशी कृषि के लिए सबसे पहला ही जो मंत्र होता है आप सब जानते हैं। स्वदेशी कृषि के लिए दोस्तों कि देशी गाय का होना बहुत अनिवार्य है। अगर हमारे घर में देशी गाय नहीं है तो हम स्वदेशी कृषि का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि बिना गाय ये कृषि संभव नहीं है। विष मुक्त गौ आधारित स्वदेशी कृषि करने के लिए देशी गाय का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उससे प्राप्त पंचगव्य के माध्यम से दूध, दही, घृत, गौमूत्र और गोबर से आप अगर अपनी चिकित्सा और खेती दोनों करेंगे, तभी आप इस देश में भारत की भारतीयता की मान्यता फिर से स्थापित कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर, देख के दिल प्रसन्न हो जाए, इतनी सुंदर गौ माता यहाँ बांधी गई हैं। दो हैं, एक साहीवाल है और एक देशी है। आप देखें कितनी सीधी, कितनी सरल। अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति देशी गाय के इस कंठ पर, यहाँ पर पुट्ठे पर प्रतिदिन 10 मिनट हाथ फेरे तो उसके 20 साल पुरानी, आप जानते हैं, ब्लड प्रेशर दूर हो सकता है। उसका 20 साल 22 साल पुराना मिर्गी दूर हो सकता है, पागलपन दूर हो सकता है आदमियों का। अगर किसी व्यक्ति को देशी गाय की गौशाला में 6 महीने के लिए रख दिया जाए और गाय का गोबर और गौमूत्र केवल उठाने की जिम्मेदारी दे दी जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एंट्री है, जो रोड से आया हुआ ये पूरा रास्ता कैसे, अगर आप आना चाहें। आप अगर सामने देखें तो ये रास्ता आता है सामने से, इधर से बलिया नेशनल हाईवे गया हुआ है और ये रास्ता दरियापुर के लिए कट के आता है। करीब मेन रोड से 150 मीटर अंदर है और आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट बलिया कैंप कार्यालय। और इसी के साथ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऋषि कश्यप चिकित्सा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, करंजा, दरियापुर, बलिया, उत्तर प्रदेश। और साथ ही में यहाँ पर लिखा हुआ है मसाज, स्टीम बाथ, नस्य, एनिमा, स्वास्थ्यवर्धक घरेलू उपयोग उत्पाद, पंचगव्य उत्पाद और स्वास्थ्य पुस्तकें। और इसी के साथ एक लिंक रोड गई हुई है, आप देख सकते हैं, जो करीब 100 मीटर भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। और इसी रोड पर सट के ये हमारा कृषि का मॉडल हो गया, ये वाला हमारा कृषि का मॉडल हो गया, और केंद्र के पीछे जो हमने बताया वो हमारा एक रिसर्च मॉडल कृषि के लिए तैयार हुआ। तो ये पूरा जो आप बलिया का क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है दोस्तों। और बागी बलिया के नाम से ये पूरा क्षेत्र मशहूर रहा है, प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की मान्यता के बारे में मैं क्या ही कहूँ। यहाँ की मिट्टी में भी अगर आप उठा के उसकी सुगंध लेंगे तो उसमें से क्रांतिकारियों की ही आवाज़ें आएंगी और उनका ही सुगंध आएगा आपको। देश की मिट्टी से जुड़े रहने का पूरा एहसास आपको बलिया में हो सकता है। तो मेरा आप सभी दोस्तों से आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों को पूरा करने के लिए बहुत दिन रात एक करके प्रयास कर रहे हैं। आप सभी में से कुछ भाइयों के सहयोग से, जो लोग इस कार्य में निष्ठा मानते हैं, सच्चाई मानते हैं, ईमानदारी मानते हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। और इन्हीं के साथ को लेकर हम पूरे देश में भाई राजीव दीक्षित जी के सपनों को पूरा करने के लिए 4 स्तंभ जो उन्होंने बताए थे व्यवस्था परिवर्तन के, जिसमें सबसे पहला था संकल्प, दूसरी थी संगठन शक्ति, और तीसरा था जिसको आप कह सकते हैं रचनात्मक कार्य, और चौथा था संघर्ष। तो संकल्प हमने किया, संकल्प के बाद हमने संगठन शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया, और संगठन शक्ति को मजबूत करने के बाद रचनात्मक कार्य को करना शुरू किया है। और संघर्ष रात दिन जारी है दोस्तों। मेरा आपसे विनम्र निवेदन इसीलिए है कि अगर आप सब लोग इस अभियान में थोड़ा भी अपना सहयोग दे सकते हैं, थोड़ा भी इस राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जो आपके अंदर सपना है उसको थोड़ी सी भी हवा दे सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उन लोगों के लिए शेयर करें जो लोग अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हज़ारों लाखों रुपया एलोपैथी दवाओं पर खर्च कर रहे हैं।
उनके लिए प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया आज आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लौट रही है। तो हम सबको भी अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा, अपनी मान्यताओं की तरफ लौटना पड़ेगा। और राजीव भाई ने जो हम सबको एक संकल्प दिया, एक मशाल दी लेके चलने को, उस मशाल को बारी बारी से आगे बढ़कर आपको पकड़ के आगे रास्ता दिखाना होगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको ऐसी लगी हो कि लोगों के काम आ सकती है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी नंबरों पर शेयर करिए जिनके घर में कोई बच्चा है जिसको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, कृषि चाहिए, स्वरोजगार चाहिए या पर्यावरण से संबंधित हर प्रकार के स्तंभ से काम करने का अभियान स्वदेशी शंखनाद का है, जिसके लिए मैं आपको आज लाइव आके व्यक्तिगत आपसे निवेदन कर रहा हूं। और 4 दिन मैं बलिया में रुका हुआ हूं। जो कोई भाई नज़दीक के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, वो आके मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके मन में जो सवाल है उन सवालों को आप मुझसे रख के पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों का हृदय से धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, इस अभियान में साथ चलने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहें।